सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग महर्षि पतंजलि का जो योग दर्शन है, अष्टांग योग है, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के जिज्ञासु हैं, उनके लिए महर्षि पतंजलि का योग दर्शन एक अमूल्य निधि है, जो शरीर, इंद्रिय, मन के समस्त बंधनों से रहित शुद्ध आत्मा के दर्शन करना चाहते हैं। उनके लिए योग एक महान साधन है। महर्षि पतंजलि के नाम पर यह पातंजल दर्शन भी कहलाता है। पातंजल सूत्र या योग सूत्र ही इस दर्शन का मूल ग्रंथ है। योग सूत्र पर व्यासकृत प्रसिद्ध भाष्य है, जो व्यास भाष्य या योग भाष्य कहलाता है। व्यास के भाष्य पर वाचस्पति मिश्र की प्रामाणिक टीका तत्वैसारदी है। भोजराज की वृत्ति और योग मणि प्रभा योग विषयक सुबोध और प्रचलित पुस्तक है। विज्ञान भिक्षु का योग वर्तिका और योग सार संग्रह भी योग दर्शन के उपयोगी ग्रंथ हैं। देखिए, पातंजल योग में हम उसमें जो योग के अष्टांग योग हैं, उनके बारे में जानते हैं। कुछ और भी उसमें जानते हैं कि जब तक मनुष्य के चित्त में विकार भरा रहता है और उसकी बुद्धि दूषित रहती है, तब तक वह तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। शुद्ध हृदय और निर्मल बुद्धि से ही आत्मज्ञान उपलब्ध हो सकता है। सांख्य योग के मतानुसार मुक्ति के लिए प्रज्ञा आवश्यक है। प्रज्ञा का अर्थ है आत्मदृष्टि के द्वारा इस सत्य का दर्शन कि आत्मा नित्य मुक्त, शुद्ध चैतन्य स्वरूप और शरीर तथा मन से सर्वथा भिन्न है। परंतु यह दृष्टि तभी हो सकती है जब अंतःकरण सर्वथा निर्विकार, शुद्ध और शांत हो जाए। चित्त की शुद्धि और पवित्रता के लिए योग 8 प्रकार के साधन बतलाता है। ये हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 योगांग कहलाते हैं। अब जो पहला है यम, उसको ठीक से समझते हैं। अब ध्यान से सुनें। योग का प्रथम अंग है यम। इसके निम्नलिखित अंग हैं: अहिंसा, अर्थात किसी जीव को किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाना। किसी जीव अर्थात मन से और तन से, कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, इनके द्वारा भी किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहिए। अगर किसी जीव को, चाहे छोटा जीव चाहे बड़ा जीव हो, अगर कष्ट देते हैं तो यह अहिंसा की श्रेणी में आता है। सत्य अर्थात किसी से किसी तरह का झूठ नहीं बोलना। और सत्य से यहाँ का मतलब है सत्य ऐसा होना चाहिए जिससे किसी को दुख न हो, किसी की जान न जाए। अस्तेय अर्थात चोरी नहीं करना, किसी प्रकार की चोरी नहीं करना, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। ब्रह्मचर्य अर्थात विषय वासना की ओर नहीं जाना। जो विपरीत लिंगी की तरफ आकर्षित होते हैं, जैसे स्त्री है तो पुरुष, पुरुष है तो स्त्री की तरफ आकर्षित होता है, इन सब चीज़ों को थोड़ा अपने आप पर नियंत्रित रखना चाहिए। और 5वां अपरिग्रह अर्थात लोभवश अनावश्यक वस्तु ग्रहण नहीं करना। आवश्यकता से ज़्यादा किसी वस्तु का ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये सब साधन सर्वविदित है
अतः उनकी विशेष व्याख्या आवश्यक नहीं है। तथापि योग में इनकी विस्तृत विवेचना की गई है। योगी के लिए इनका साधन अत्यावश्यक है, क्योंकि मन को सबल बनाने के लिए शरीर को सबल बनाना आवश्यक है। ये कहा भी गया है कि जिसका शरीर स्वस्थ होता है, मन भी स्वस्थ होता है। तो शरीर मजबूत है तो मन भी मजबूत है। जो काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, उसका मन या शरीर प्रबल नहीं रह सकता। इसी तरह जब तक मनुष्य का मन पाप, वासनाओं से भरा और चंचल रहता है, तब तक वह किसी विषय पर चित्त एकाग्र नहीं कर सकता है। इसीलिए योग या समाधि के साधक को सभी आसक्तियों और कुप्रवृत्तियों से विरत होना आवश्यक है। देखिए, कहा है कोई मानव बहुत कामी है, उसका मन बस इधर उधर बचलता रहे, क्रोधी है, जिसको देखो क्रोध करता रहेगा, छोटी छोटी बातों पर भी, तो अपने काम पर ध्यान नहीं रहा। और लोभी व्यक्ति बस लालच में पड़ा, पर कहाँ से लाभ हो, कहाँ से। अरे भाई, अपने काम पर ध्यान दीजिए। कभी लाभ कभी हानि, यह चलता ही है। हमेशा लोभी बन के रहेंगे कि यहाँ वहाँ से लालच करते रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। इन सब चीज़ों पर आपको एक तरह से नियंत्रण रखना चाहिए। अगला देखते हैं नियम। योग का दूसरा अंग है नियम या सदाचार का पालन। इसके निम्नलिखित अंग है शौच, बाह्य शुद्धि अर्थात शारीरिक शुद्धि जैसे स्नान और पवित्र भोजन के द्वारा, तथा अभ्यंतर शुद्धि अर्थात मानसिक शुद्धि जैसे मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा आदि के द्वारा। संतोष अर्थात उचित प्रयास से जितना ही प्राप्त हो उसे संतुष्ट रहना। कहा है संतोषम परम सुखम। आप जो परिश्रम करते हैं, आपको उसके द्वारा जो प्राप्त हो जाए उसमें आपको संतोष करना चाहिए। तप जैसे सर्दी, गर्मी आदि सहने का अभ्यास, कठिन व्रत का पालन करना आदि है। स्वाध्याय नियम पूर्वक धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना, उसे मनन करना। ईश्वर प्राणी ध्यान, ईश्वर का ध्यान और उन पर अपने को छोड़ देना। कुछ काम ऐसे होते जो हमारे बस में नहीं है, उसको ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसे स्वीकार करना चाहिए। इससे मन शांत रहता है। तीसरा है आसन। आसन शरीर का साधन है। इसका अर्थ है शरीर को ऐसी स्थिति में रखना जिससे निश्चल होकर सुख के साथ देर तक रह सकती हैं। नाना प्रकार के आसन होते हैं, जैसे पद्मासन, वीरासन, भद्रासन, सिद्धासन, शीर्षासन, गरुड़ासन, मयूरासन, शवासन आदि आसन। इनका ज्ञान किसी सिद्ध गुरु से ही प्राप्त करना चाहिए। चित्त की एकाग्रता के लिए शरीर का अनुशासन भी आवश्यक है, जितना मन का। यदि शरीर रोग आदि बाधाओं से पूर्णतः मुक्त नहीं रहे तो समाधि लगाना बड़ा ही कठिन है। अतएव आरोग्य साधन के लिए बहुत से नियम निर्धारित है, जिनसे शरीर समाधि क्रिया के योग्य बन सके। शरीर और मन को शुद्ध तथा सबल बनाने के लिए तथा दीर्घायु प्राप्त करने के लिए योग में नाना प्रकार के नियम बतलाए गए हैं। योगासन शरीर को निरोग तथा सबल बनाए रखने के लिए उत्तम साधन है। इस आसनों के द्वारा सभी अंगों, विशेषतः स्नायुमंडल इस तरह वश में किए जा सकते हैं कि मन में कोई विकार उत्पन्न न हो सके। चौथा है प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ है श्वास का नियंत्रण। इस क्रिया के 3 अंग होते हैं। पूरक पूरा श्वास भीतर खींचना, कुंभक श्वास को भीतर रोकना, रेचक नियमित विधि से श्वास को छोड़ना। इन क्रियाओं का ज्ञान सिद्ध गुरु से ही प्राप्त करना चाहिए। श्वास के व्यायाम से
हृदय पुष्ट होता है और उसमें बल आता है। इससे चिकित्सा विज्ञान भी स्वीकार करता है। योग इस दिशा की ओर और भी आगे बढ़ता है और चित्त एकाग्र साधन के लिए प्राणायाम का निर्देश करता है, क्योंकि इस प्राणायाम के द्वारा शरीर और मन में दृढ़ता आती है। जब तक श्वास की क्रिया चलती है तब तक चित्त भी उसके साथ चंचल रहता है। जब श्वास वायु की गति स्थगित हो जाती है तब मन भी निस्पंद या स्थिर हो जाता है। इस तरह प्राणायाम के अभ्यास से योगी बहुत देर तक अपनी सांस रोक सकता है और समाधि की अवधि को बढ़ा सकता है। पांचवा है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों को अपने अपने बाह्य विषयों से खींचकर हटाना और उन्हें मन के वश में रखना। जब इंद्रियां पूर्णतः मन के वश में आ जाती हैं तब वे अपने स्वाभाविक विषयों से हटकर मन की ओर लग जाती हैं। इस अवस्था में आँख कान के सामने सांसारिक विषय रहते हुए भी हम देख सुन नहीं सकते। रूप रस गंध शब्द या स्पर्श कोई भी प्रभाव मन पर नहीं पड़ता। यह अवस्था बहुत ही कठिन है, यद्यपि यह असंभव नहीं है। इसके लिए अत्यंत दृढ़ संकल्प और प्रौढ़ इंद्रिय निग्रह की साधना आवश्यक है। उपयुक्त 5 अनुशासन यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार बहिरंग साधन कहते हैं। शेष 3 धारणा ध्यान समाधि अंतरंग साधन कहलाते हैं, क्योंकि उनका योग समाधि से सीधा संपर्क है। छठा है धारणा। धारणा का अर्थ है चित्त को अभिष्ट विषय पर जमाना, लगा देना। यह विषय बाह्य पदार्थ भी हो सकता है, जैसे सूर्य या किसी देवता की प्रतिमा, और अपना शरीर भी, जैसे अपनी नाभि या भावों का मध्य, या आपको जो कोई विषय बहुत प्यारा हो उस पर आप लगा सकते हैं। किसी विषय पर दृढ़तापूर्वक चित्त को एकाग्र करने की शक्ति ही योग की असल कुंजी है। इसी को सिद्ध करने वाला समाधि अवस्था तक पहुंच सकता है। छठा है ध्यान। इसके बाद की अगली सीढ़ी है ध्यान। ध्यान का अर्थ है ध्येय विषय पर निरंतर मनन, अर्थात उसी विषय की ओर लेकर विचार का अन्वीक्षण, लगातार प्रवाह। इसके द्वारा विषय का सुस्पष्ट ज्ञान हो जाता है। पहले भिन्न भिन्न अंशों या स्वरूपों का बोध होता है, तदनंतर अविराम ध्यान के द्वारा संपूर्ण चित्त आ जाता है और उस वस्तु के असली रूप का दर्शन हो जाता है। इस तरह योगी के मन में ध्यान के द्वारा ध्येय वस्तु का यथार्थ स्वरूप प्रकट हो जाता है। जैसा कि आप देखते हैं, जिस चीज़ को मैं बार बार सोचता हूँ या बार बार आप देखते हैं, मनन करते हैं, वह लगता है कि वह आपके सामने उपस्थित है। यही तो धनन और ज्ञान है आपका। जब आप मनन करने लगते, ध्यान करने, निरंतर उसी को सोचते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो चीज़ हमारे साथ है। समाधि। योगासन की अंतिम सीढ़ी समाधि है। इस अवस्था में मन ध्येय विषय में इतना लीन हो जाता है कि वह उसमें तन्मय हो जाता है और अपना कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। ध्यान की अवस्था में ध्येय विषय और ध्यान की क्रिया ये दोनों पृथक प्रतीत होते हैं, परंतु समाधि की अवस्था में ध्यान की क्रिया का पृथक अनुभव नहीं होता। वह ध्येय विषय में डूबकर अपने को खो बैठता, वो समझ ही नहीं पाता कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। मस्त मौला उसी में मनन करता है। इस अवस्था में केवल ध्येय मात्र रह जाता है। समाधिस्थ योगी को यह भी पता नहीं रहता कि वह किसी वस्तु के ध्यान में मग्न है। यह एक बात ध्यान देने की है कि योग का लक्षण किया जा चुका है। चित्तवृत्ति का निरोध, अभी जिस समाधि का वर्णन किया गया वह इसी साध्य चित्तवृत्ति का साधन है। धारणा ध्यान और समाधि ये 3 योग के अंतरंग साधन हैं। इन तीनों का विषय एक ही रहना चाहिए, अर्थात एक ही विषय को लेकर पहले चित्त में धारण, फिर ध्यान में और अंत में समाधि होनी चाहिए। ये तीनों मिलाकर संयम कहलाते हैं, जो योगी के लिए अत्यावश्यक है। मतलब ये रहा कि जब हम ध्यान जिस विषय का कर रहे हैं उसी का हमें धारणा भी करना चाहिए, तभी हमें समाधि प्राप्त हो सकती है। तो ये अष्टांग योग रहा, पतंजल योग का बड़ा ही महत्व विषय रहा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।